हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 84 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिवीजन 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप सबको पता होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2 होती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता है। ठीक है, अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो देखो, ये हमारा रिवीजन चल रहा है तो मैं इसमें इतना नहीं बताऊंगा, बस फॉर्मूले बता रहा हूँ कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है तो हम वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बच्चों देखो, इसके बाद नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? रियल रूट एंड कैन बी इरेशनल और रैशनल मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं, विच इज़ सबसे पहला बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज़ मतलब कि इसमें आपको 2 मिलेगा। सबसे पहला आप या तो कोई एक रूल आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो या फिर बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर सकते हो। तो पहला मेथड क्या हो गया? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें 2 आते हैं, कोई फॉर्मूला लगा दिया या फिर मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया। सेकंड में है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, विच इज़ हमारा क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो इसके बाद अब देखो, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स हम पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? तो जब आपका डी जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, तो हम उसको कहते हैं रूट्स आर रियल। अब यहाँ पे अगर आपका डी जो होगा वो 0 के बराबर होगा तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, डिस्टिंक्ट ध्यान रखना, रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल ध्यान रखना। इसके बाद अगर हमारा जो d है वो क्या होगा? अगर 0 से छोटा होता है, मतलब 0 से छोटा होता है, तो हम रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो नॉट रियल, फिर डिस्टिंक्ट और इक्वल। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जब भी आएंगे तो हमें इसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये तो हमारा बेसिकली पूरा एक इंट्रो टाइप का हो गया। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। उससे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि देखो, अगर डी जो होगा 0 से बड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। बट वही अगर आपका डी क्या होगा? डी अगर बराबर होगा तो हम कहेंगे इसे रियल एंड इक्वल रूट। और वही डी छोटा होगा 0 से तो हम उसे कहेंगे रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप इन सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व फॉर एक्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ए पार्ट हमें दे रखा है 3x स्क्वायर, क्या दे रखा है? 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2। अब यहाँ पे इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो आई होप आप सबको पता होगा कि यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर चाहिए होता है जो कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई आ जाए, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई मेरे को 6 भी मिल जाए और मेरे पास बीच में ये भी आ जाए। ठीक है, तो आप देखोगे रूट 6 इंटू रूट 6, रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होता है? रूट 6 इंटू रूट 6 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा यहाँ पे 6 आ जाएगा और 6 भी मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा और रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6 भी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं पहले बता दूं कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ पे 6 को मैंने क्या कहते हैं, क्या लिख दिया? रूट 2 इंटू रूट 3 एक्स। इस 6 को भी मैंने सेम रूट 2 इंटू रूट 3 एक्स, और इस 2 को आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो और रूट 2 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना कि मेरे को ना कॉमन मिलेगा रूट 3x, तो मैं यहाँ पे रूट 3x कॉमन ले लूँगा, मेरे पास बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2। सेम चीज़ यहाँ पर भी मैं माइनस रूट 2 कॉमन ले लूँगा, रूट 3x माइनस रूट 2 मेरे पास बच जाएगा। तो एक वैल्यू हम इसको और इसको बनाते हैं और एक वैल्यू हम ये। तो देखो, दोनों में मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। वो क्या आएगी? x इज इक्वल टू रूट 2 डिवाइड बाय रूट 3। यहाँ पर भी x इज इक्वल टू रूट 2 डिवाइड बाय रूट 3।
तो यहाँ पे अब हमारा बी पार्ट जो है वो है 2x² प्लस ax माइनस a2। तो देखो यहाँ पर आपको इसको भी फैक्टराइज करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम यहाँ पे ax को लिखेंगे 2ax में से ax को माइनस कर देंगे, तो इससे मुझे यहाँ पे ax भी मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 2 भी मिलेगा। अब आप देखोगे यहाँ पर हमारा ये वाला और ये वाला इन दोनों में 2x कॉमन आ रहा है, तो हम 2x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस a। अब इन दोनों में सिर्फ a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी बच जाएगा x प्लस a। आपको पता है कि अब यहाँ पर हमारे पास हम इस एक वैल्यू को और इस एक वैल्यू को आपस में रखते हैं और x प्लस a को हम आप साइड में रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम एक वैल्यू को यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे और दूसरी की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखो एक की तो वैल्यू आ जाएगी -a, ठीक है, x इज इक्वल टू -a आ जाएगी, और दूसरे की 2x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गया बच्चों हमारा बी वाला पार्ट। अब बी वाला पार्ट हो गया, तो हम जरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पार्ट। अब थर्ड क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो देखो अब यहाँ पर ना जब भी किसी के इक्वल रूट्स होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, d बराबर 0 होता है। तो हमारा d का फॉर्मूला क्या है, हमारा d का फॉर्मूला है सर b² माइनस 4ac। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन दे रखी है हम इसमें पहले a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -k होगी, c की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। हम ये निकालेंगे तो हमारे पास आएगा k² माइनस 16। अब हमसे बोला जा रहा था कि ये क्या है, इक्वल रूट वाला है, तो इसका d की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे ये इस d की वैल्यू बराबर होगी इसके 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, k² इज इक्वल टू 16, मतलब कि k की वैल्यू क्या होगी, हमारी k की वैल्यू हो जाएगी प्लस या माइनस में 4, मतलब कि प्लस की 4 वैल्यू भी हो सकती है, -4 वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x² प्लस 10x प्लस √3। तो ये भी बड़ा सिंपल सा बच्चों, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन जो दे रखा है तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, b की वैल्यू यहाँ पर 10 होगी, a की वैल्यू 3√3, c की वैल्यू √3। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होता है, तो b² मतलब कि 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू c की वैल्यू, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो आपके पास आएगा 36, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर होता है 100। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 64, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 1 डिवाइड बाय x प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 एंड 30, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एक चीज़ बोली जा रही है कि x की वैल्यू -4 और 7 नहीं होगी, x इज़ नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। तो देखो यहाँ पे पहले तो हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, इन दोनों नंबर का ले लेते हैं हम एलसीएम। ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ये नंबर जो होगा हमारा इस तरफ मूव कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला नंबर हमारा इस तरफ हो जाता है, ठीक है। जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा 11/30। अब आप क्या करोगे, तो आप ऊपर वाले नंबर को यहाँ पे, ये बच्चों इग्नोर करना, ये वर्क खराब हो गया था यहाँ पे, ठीक है, इसको इग्नोर करो। इसके बाद देखो, इसके बाद हमें कंटिन्यू यहाँ से करना है। अब आप देखोगे कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन हम यहाँ पे जब करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है ये x माइनस 7 हो जाएगा प्लस x प्लस 4, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे नीचे में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास आएगा x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। अब देखो x प्लस x 2x हो जाएगा, और 7 में से 4 गया 3 बच जाएगा, ठीक है। नीचे में आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 3x इज इक्वल टू 11/30। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस 30 को ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोगे, इस 11 को नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों आपको क्या मिलता है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, तो 11 x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 30 इतना,
जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा 60x माइनस 90। तो हम जब इसको इक्वेशन में बनाएंगे तो मेरा फाइनल इक्वेशन जो बनेगा वो 11x² माइनस 93x माइनस 218। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये कुछ ऐसा आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होगा कि हम इसकी करेक्शन करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू -4 और क्या कहते हैं आपका 7 नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो x+4 था ना, तो अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, तो अब हम करेक्शन करके क्या दिखाएंगे। तो अब बेसिकली हमारा यहाँ पर हम प्लस की जगह पे सिर्फ साइन माइनस करके देखते हैं, प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे हमें करेक्शन दिखानी है। तो अब यहाँ पे उन्होंने प्लस साइन दे रखा था तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये सेम चीज़ आप करोगे, x+4 x+ का एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे x-7 आ जाएगा, यहाँ पे x+4 आ जाएगा, 11/30 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपका यहाँ पर क्या होता है, x और x कट जाता है, ठीक है। तो आपके पास बच जाता है -11 और 11, तो ये भी आपका कट जाएगा। आपके पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस, तो वो -30 हो जाएगा इधर आपका, ठीक है। ये आपका -30 हो जाएगा और ये x² माइनस 3x माइनस 28 इधर आपका ये बच जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा x² माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें वैल्यू मिल जाती है बेसिकली x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। तो इन दोनों में मेरे पास x-2 कॉमन आ जाएगा, मतलब x कॉमन आ जाएगा। इसमें मेरे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, एक की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा ना, जब उन्होंने वो वैल्यू जब दे रखी थी तब हमारा ये आंसर नहीं निकला था, हमारा आंसर यहीं पर रुक गया था, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। तो बट फिर हमने क्या किया, साइन चेंज करके करेक्ट किया पूरा क्वेश्चन को। तो ये पूरा साइन हमने चेंज कर दिया यहाँ पर, और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² p ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको एक रूट दे रखा है, ठीक है, तो आपको x की वैल्यू अगर -5 गिवन दे रखी है तो अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों पहले क्या करेंगे, हम पहले हम इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करते हैं। जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है इसको हम k की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पुट करोगे जब आप k की वैल्यू, तो आप देखोगे जहाँ जहाँ x² दिख रहा है और जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे -5 डाल दो। -5 का स्क्वायर x था -5, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आपके पास बन जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर होता है 25, 50 हो जाएगा, -5p हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो फाइनल में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 - 5p - 15। तो 15 में से 50 में से 15 जाते हैं तो बचते हैं 35, और 5p आपका इधर था तो इधर जाएगा, इधर आ जाएगा तो आपका 5p हो जाएगा, -5p पॉजिटिव 5p हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या हो गई, 35 / 5, तो ये आपका 7 आ जाएगा आंसर। अब आपके पास दूसरी जो इक्वेशन दे रखी थी आपकी, जो दूसरी क्वेश्चन दे रखी थी बच्चों, px², ध्यान रखना px² प्लस x ब्रैकेट में प्लस k जो दे रखा था। अब वहाँ पर p की जगह पे तो मैं क्या कर दूंगा, p की जगह पे तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो p की वैल्यू क्या आई मेरे पास, p की वैल्यू 7 आई है। तो मैं सेकंड इक्वेशन में p की वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास 7x² प्लस 7x प्लस k आ जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन दे रखी थी, आप ध्यान रखना सेकंड इक्वेशन जो दे रखी थी px करके, तो वहाँ पे मैंने उसको फॉर्मूले को पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो मेरे पास 7x² प्लस 7x प्लस k आ गया। अब यहाँ पर देखो हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, d से हम वैल्यू निकालेंगे, d 49 - 4k × 7, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बेसिकली 28k आएगा, क्योंकि देखो आपका 7 4 से 28k होता है, 49 उधर चले जाएगा इज इक्वल इस तरफ, तो k की वैल्यू 49 / 28 7 / 4 आ जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हमारा 7 / 4 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वो आप देखिए, सॉल्व फॉर x 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस x। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले तो हम x को इधर ले जाएंगे, ठीक है, x को इधर ले गए। अब आप देखोगे कि इन दोनों का एलसीएम a b आएगा, a b ऊपर a नीचे, ठीक है, b ऊपर और यहाँ पे a इस तरफ, तो आपका b प्लस a आ जाएगा। सेम यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो x a प्लस b प्लस x, ठीक है, आपका एक x इधर आएगा और a प्लस b प्लस x, ये बच्चों प्लस 2 बार आ गया,
ठीक है, एक ही बारी एक्स लिखना, एक ही बारी प्लस लिखना है आपको। इसके बाद आप जब भी माइनस हटाओ, ये जब भी ब्रैकेट ओपन करोगे एक्स से, ये एक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बचेगा माइनस ए और माइनस बी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये जो है ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये, और उसके बाद आपका ऊपर वाला जो है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो आपको ये पूरा कट कर देना है, ठीक है, ये पूरा कट कर देना है। आपके पास बचेगा एक्स, आपके पास क्या बचेगा, एक्स ए, और फिर इसके बाद एक्स बी या फिर एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस ए बी। आप मल्टीप्लाई कर देना, ए एक्स बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। अब इन चारों में कॉमन देख लो, कॉमन आप निकालोगे तो इन दोनों में कॉमन देख लेना, एक्स कॉमन आएगा एक्स प्लस ए, बी कॉमन आएगा एक्स प्लस ए। एक वैल्यू आपको पता है हम एक्स प्लस बी ले लेंगे और एक एक्स माइनस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी और एक्स की वैल्यू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यही थी आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।